गुड मॉर्निंग। जीएसएस हीरा की ढाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में हम आज से 9th क्लास के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, जो भी चैप्टर हटाए गए हैं उनके अलावा जो हैं वो करवा रहे हैं। जैसे तीसरी एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये आपके हर क्लास में काम में आएगी, 10th क्लास में भी आएगी पूरी। ये 8 नंबर का टॉपिक है। एक्सरसाइज नंबर 3 है। ज्यामिति में आपको केवल कार्तीय निर्देशांक के बारे में ही कहा गया है कि कार्तीय निर्देशांक बताइए। देखो, सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति समझने के लिए आप इस फील्ड को समझेंगे। जैसे एक ये बोर्ड है, पूरा का पूरा तल है। इस तल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं 2 रेखाओं द्वारा। एक तो होती है आड़ी रेखा और एक होती है खड़ी रेखा। ये पड़ी रेखा जो भी है, ये आड़ी रेखा, ये कहलाती है आपकी अक्षांशी रेखा। इसको अक्ष अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष अक्ष। इधर अक्ष होगा, इधर अक्ष डेश होगा। एक बिंदु ये होगा जिसमें 0 लिखा जाएगा, ये कहलाता है मूल बिंदु। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। फिर समझना, ये तो हो गई आड़ी रेखा। एक होती है खड़ी रेखा, ऐसी। ये रेखा होती है दूसरा अक्षांश, दूसरी अक्ष, जिसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष है। ऊपर प्लस के मान होंगे, नीचे माइनस के मान होंगे, इसलिए वाई डैश कहेंगे। ये ओ हो गया। ये पूरी की पूरी लाइन होती है अक्ष अक्ष। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो प्लस आएगा और बाईं ओर आएंगे तो माइनस आएगा। अर्थात एक एक लाइन छोड़ के एक डिब्बा ग्राफ बनाया जाता है। उसमें 1 आगे 2, फिर उससे आगे 3, फिर उससे आगे 4, ये 5, ये 6, आगे अनंत तक चलता रहेगा, प्लस के अनंत तक। इसी प्रकार से इधर की बात करें तो ये मान होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये संख्या रेखा है। ये एक रेखा है, अक्ष अक्ष कहलाती है। ये खड़ी रेखा है जो वाई अक्ष कहलाएगी। इसमें ऊपर वाले मान प्लस के होंगे और नीचे वाले मान माइनस के होंगे। ये मान हो गए। फिर नई बात, ये तो हो गई अक्षांश की बात। एक वाई अक्ष होगा, एक अक्ष अक्ष होगा। पड़ी रेखा अक्ष अक्ष कहलाएगी और खड़ी रेखा वाई अक्ष कहलाएगी। इसको अक्षांश बोलते हैं। ये अक्ष जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। फिर ये जो तल, जो बोर्ड था, वो कितने भागों में बट गया? अब 4 भागों में बट गया। इसको चतुर्थांश बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश। तो पहला होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश कहलाएगा, इधर वाला होगा सेकंड चतुर्थांश कहलाएगा, और जस्ट नीचे वाला ये कहलाएगा थर्ड चतुर्थांश, और ये कहलाएगा चौथा चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो, चतुर्थांश किसे कहते हैं? अक्ष अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटने पर बनने वाले 4 भाग चतुर्थांश कहलाते हैं। पहला इधर कोने वाला होगा प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। घड़ी तो ऐसे चलती है, हम ऐसे चलेंगे ताकि पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। कोण भी इसी एंटी क्लॉकवाइज ही नापते हैं। ये तो हो गई बात चतुर्थांश की। फिर कार्तीय निर्देशांक होता है कि आप किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करो। बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए छोटा कोष्ठक लगाते हैं। पहले जो भी मान होगा वो अक्ष का होगा, दूसरा मान होगा वो वाई का होगा। इसको कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं। पहला मान अक्ष का कहलाता है, दूसरा मान वाई का कहलाता है। छोटे कोष्ठक में बंद करते हैं। अक्ष के मान को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई के मान को आप कोटि कहते हैं।
पहले मान को भुज कहते हैं। भुज का मतलब आप भुजा में कितनी दूरी पर जाते हैं। मूल बिंदु से यदि आप दाहिनी ओर जाते हैं तो प्लस आएगा और बाईं ओर जाते हैं तो माइनस आता है। और फिर चतुर्थांश तो हो गए ये। अब देखो हम चलेंगे पहले इस तरफ, इधर चलेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा और ऊपर की ओर चलेंगे तो आएगा प्लस। इसका मतलब इस चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में दोनों ही मान प्लस के होंगे। भुज भी प्लस की होगी, कोटि भी प्लस की होगी, अर्थात अक्ष का मान भी प्लस का होगा और वाई का मान भी प्लस का होगा। फिर हम दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। दूसरा चतुर्थांश आएगा, पहले हम चलेंगे या तो दाएं या बाएं। बताओ इस जगह पर आएंगे तो सबसे पहले आएंगे हम बाईं ओर। बाईं ओर आएंगे मतलब पहले आएगा माइनस का निशान, अर्थात अक्ष का मान किसका है, माइनस का है। फिर इसको देखो y की ओर, तो y किसके हैं, प्लस के हैं। इसका मतलब पहला मान माइनस का दूसरा मान प्लस का हो तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। फिर यहाँ तीसरे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अक्ष की ओर आएंगे तो माइनस का निशान, y की ओर जाएंगे तो भी माइनस का। इसका मतलब दोनों ही मान माइनस के हैं तो ये चतुर्थांश तीसरा चतुर्थांश कहलाता है। फिर हम चौथे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दाएं या बाएं जाते हैं तो इधर जाएंगे तो दाएं मतलब प्लस का निशान, और फिर ऊपर या नीचे आएंगे तो नीचे आएंगे मतलब माइनस का निशान, अर्थात मान प्लस और माइनस आए तो वो चौथा चतुर्थांश होता है। तो चारों चतुर्थांश चार भागों में बट गए। यदि दोनों ही प्लस के हैं पहला चतुर्थांश, पहला मान माइनस का दूसरा प्लस का मतलब दूसरा चतुर्थांश, दोनों ही माइनस के तीसरा चतुर्थांश, पहला मान प्लस का दूसरा माइनस का मतलब चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से आप इन चतुर्थांशों को विभाजित कर सकते हैं। अब हमें चलना है, चतुर्थांश तो समझ गए, हमें किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं या कि कौन सा बिंदु कहाँ स्थित होगा ये आपको जांच करनी है। ये आप कौन सी क्लास में, 9th क्लास में समझेंगे। भुज और कोटि तो समझ गए। अब हमें चलना है निर्देशांक ज्ञात करना, जैसे इस बिंदु के बारे में बताना कि ये बिंदु कहाँ है। ठीक है, जैसे मैं ये सीधी लाइन खींच रहा हूँ, देखो ये तो है एक की लाइन, एक वाली लाइन, ठीक है, ये पूरी पर एक ही है। इस लाइन पर भी क्या है, ये मान 2 है। इस पूरी लाइन पर क्या है, ये लाइन 3 की लाइन है, ये पूरी लाइन 4 की है ऊपर तक, ये पूरी लाइन 5 की है, ये पूरी लाइन 6 की है। इस प्रकार से अनंत लाइनें होंगी। इधर वाले लाइन की बात करें तो ये पूरी लाइन -1 की है, ये पूरी लाइन -2 की है, ये पूरी लाइन -3 की है, ये पूरी लाइन -4 की है। इस प्रकार से आपको जस्ट आगे -5 की लाइन है, फिर आगे वाली लाइन -6 की लाइन है। ये लाइन आपको दी। ये जो लाइन y अक्ष की है वो है 1 की लाइन, ये है 2 की लाइन, ये है 3 की लाइन, ये है 4 की लाइन, ये है 5 की लाइन, ये है 6 की लाइन, ये है 7 की लाइन, ये है -1 की लाइन। मूल बिंदु को मैं मिटा देता हूँ। मूल बिंदु ये होता ही है, ये हो गई किसकी, -1 की लाइन, ये हो गई -2 की लाइन, ये हो गई -3 की लाइन, -3 की लाइन, ये हो गई -4 की लाइन, ये हो गई -5 की लाइन, -5 की, ये हो गई -6 की। ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं आपको कि हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये एक चौराया है, 4 रास्ते जा रहे हैं। सबसे पहले हम मूल बिंदु पर रहते हैं, याद रखना हम कहाँ रहते हैं, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर चलते हैं तो पहले चलेंगे हम दाएं या बाएं। तो हम चले 1 और 2, इसका मतलब अक्ष का मान तो 2 है, इस लाइन पर अक्ष का मान तो 2 है।
फिर हम y की बात करते हैं तो y देखो ये कितना है 1 2 3 4, मतलब y का मान यहाँ कितना है 4 है। अतः इस बिंदु के निर्देशांक 2,4 होंगे। फिर हम देखो जैसे इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तो इस बिंदु के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं तो ये मान हो गया 4 आ गए, यानी अक्ष का मान तो यहाँ होगा 4 कैसे है 1 2 3 4 वाला लाइन। y का मान देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ मान हो गया 6, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 4,6। फिर हम चलते हैं जैसे इस बिंदु की ओर देखो तो सबसे पहले हम दाएं या बाएं आएंगे तो इधर आए तो कितने आए -5, तो ये तो आ गया -5। दूसरा मान ऊपर की ओर बात करें तो 5 है, मतलब 5, इस बिंदु के निर्देशांक -5,5। फिर बात इस बिंदु की करते हैं तो देखो यहाँ मान दाएं और बाएं आए तो -4, तो मतलब -4 आ गया। दूसरा मान इधर देखा तो -4 आ गया, मतलब ये -4, तो इस बिंदु के निर्देशांक -4 हो गए। इसी प्रकार से इधर वाले बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आप दाएं बाएं चलते हैं तो ये तो हो गया 5। फिर आप नीचे वाले की बात करें तो ये बिंदु नीचे आए तो -4 हो गई, तो मतलब -4 हो गई। फिर इस बिंदु की बात करते हैं तो पहले अक्ष का मान तो 4 आ गया, y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। इस बिंदु की बात करें तो पहले अक्ष का मान तो 0 होगा, जैसे 0 की लाइन, y का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। जैसे इस बिंदु की बात करें तो अक्ष का मान -4 हो जाएगा और y का मान है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। इस बिंदु की बात करें तो अक्ष का मान तो 0 हो जाएगा और y का मान -3। इस प्रकार से मैं 4-5 बिंदु दे रहा हूँ, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में। A B, जैसे ये C है, ये D है, ये E है, इन सभी बिंदुओं के आपको मान अपनी अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं। F, ये बिंदु आ गया G, ये बिंदु आ गया H, ये बिंदु आ गया I। इन सब के निर्देशांक आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। 9th क्लास में इस प्रकार का टॉपिक। धन्यवाद।